हेलो हाय नमस्कार पहलाग। आप सभी का स्वागत है हमारी खास सीरीज प्रतिभावान में। आज हेलो कुमाऊं के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कार और उत्तराखंड बेटियां पुरस्कार से सम्मानित भावना मेहरा रौतेला जी का। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। अच्छा मैम, जैसे कि तीलू रौतेली पुरस्कार आपको 2013 में मिला, इसके अलावा और कौन कौन सी उपलब्धियां आपकी हैं उनमें थोड़ा सा अगर प्रकाश डाल के बता पाए हमारे दर्शकों को। जी सर, तीलू रौतेली पुरस्कार के अलावा सर 2009 में मुझे उत्तराखंड भारत स्काउट गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया जी। इसके अतिरिक्त सर 2015 में जब मैं एमए में अध्ययनरत थी, एमए भूगोल में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी से जी। इसके अतिरिक्त 2016 में मुझे उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड की बेटियां पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या बात है। भावना अभी अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज दोरहाट में भूगोल की प्रवक्ता है और पीएचडी भी कर रही है। अपने क्षेत्र में ये न सिर्फ शिक्षण कार्य बल्कि अपनी लेखकी के कारण भी जानी जाती है। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज द्वारहाट में प्रवक्ता भूगोल के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत बेहतरीन सर, पीएचडी में जो विषय मैंने लिया है वो सस्टेनेबल टूरिज्म, सतत पर्यटन से रिलेटेड है जी। क्योंकि जो हम देख रहे हैं हमारा रानीखेत एक पर्यटक स्थल के रूप में ब्रिटिश काल से ही बहुत मशहूर है जी। तो रिसर्च में मेरा जो एरिया है, स्टडी एरिया पूरा अल्मोड़ा जनपद है और उसमें अभी मैंने कुछ शोध पत्र जो लिखे हैं वो रानीखेत को केंद्रित करते हुए लिखे हैं, जिसमें हमने रानीखेत के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में बहुत विस्तार से समझाया है और कौन कौन से ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो आने वाले समय में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन सब के विषय में भी मैंने कुछ सुझाव लिखे हैं। तो मुख्य उद्देश्य यही है पर्यटन विषय को पीएचडी में लेने का कि रानीखेत जो है हमारा ये पर्यटन हब के रूप में विकसित हो पाए। और इसके अतिरिक्त यहाँ के जो खान पान है, बहुत मशहूर जो डिश है हमारी, जैसे कि भटके डुबके हैं या भटकी चुरकानी है, ये सब इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग सब इनसे बहुत अनभिज्ञ रहते हैं कि क्या हमें इन्हें खाने से फ़ायदे होते हैं। तो इससे रिलेटेड ही एक शोध पत्र मैंने लिखा है जिसमें पूरा कल्नरी टूरिज्म अ वे ऑफ डेस्टिनेशन अट्रैक्शन के ऊपर कि कैसे हम खान पान वाले जो टूरिज्म है हमारा उसे भी बढ़ावा देकर कैसे हम टूरिस्ट को यहाँ की ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसी बात आपकी इस बात पे एक मेरे को बात याद आ रही है कि देखिए हेलो कुमाऊं टीम द्वारा भी देखिए रानीखेत के जितने भी पर्यटक स्थल हैं हमने भी अपनी ओर से कोशिश की है इन्हें कवर करने की। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिकता है उस हमारी मानसिकता से कहीं ना कहीं मैच खाती है। मिट्टी की भीनी खुशबू राग एक दोहराती है, मिट्टी की भीनी खुशबू राग एक दोहराती है, महाचैत का यादों की पिटारी भी संग लाती है। जहाँ बीता बचपन मेरा हजारों ख्वाहिशें पाली थी, भाई बहन के साथ मिलकर जहाँ की खूब शैतानी थी, माँ के लाड ने जहाँ हमें सर पे चढ़ाया था, पिता के प्यार ने वहीं जीवन का सबक सिखाया था। चैत का महीना आते ही माँ भिटौली लेकर आती है, मायके की यादों को भी अपने साथ मिलाती है, प्यार से माँ मेरे माथे को सहलाती है, बरकत में मेरी हजारों दुआएं मांगी जाती हैं। चैत की भीनी भीनी हवा जब भी चल जाती है, मायके की यादों में आंखें नम हो जाती हैं, आंखें नम हो जाती हैं। इस आधुनिक युग में भी भावना का अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम बरकरार है। इसके अतिरिक्त सर हमारी संस्कृति इतनी ज़्यादा समृद्ध है, जैसे कि हमारा पिछौड़ा है, रंग वाली पिछौड़ा, जी, वो बिल्कुल उसे हम प्रमोट कर सकते हैं। हमारे ऐपण आर्ट है सर इतनी ज़्यादा समृद्ध है। या फिर हमारे अल्मोड़ा से सिंगौड़ी मिठाई है या बाल मिठाई है, वो विश्व प्रसिद्ध मिठाई है। या फिर अब हम देखें तो पिरूल की टोकरियाँ, ये बिल्कुल एक नवाचार है कि पिरूल से हम टोकरियां बना सकते हैं। उसकी ओर मतलब हमारे पास बहुत कुछ है, पहाड़ में इतना छिपा हुआ है, मतलब प्रकृति माँ ने अपने गर्भ में कितना कुछ छिपाया है, बस हमें कोशिश करनी है कि कैसे हम उन सारी चीजों को बाहर निकाल के लाएं। और पिरूल की आपने बात की तो मेरे को याद आता है एक एपिसोड, मंजू आर शाह जी आपको अगर याद है, वो भी कहीं ना कहीं द्वारहाट से ही बिलोंग करती हैं और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने पिरूल के प्रोडक्ट्स वहाँ पर बनाए हुए थे। हमारी टीम ने वो खुद जाकर वहाँ पर उनका एपिसोड किया था और ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने रखने की एक पहल की थी मैम। तो भावना जी, आपसे अभी बातचीत के दौरान आपने कहा कि जैसे लोक नृत्य है, रंग वाली पिछौड़ी की आपने बात की, तो रिसेंटली हमारे पास में डॉक्टर विनीता खाती जी हमारे स्टूडियो में मौजूद थी और उनसे भी हमने लोक नृत्य पर काफ़ी बातचीत करी, क्योंकि वो
दिल्ली में कहीं ना कहीं उत्तराखंड की ओर से एक नृत्यत्व करके आई थी लोक नृत्य का। एक चीज़ मैं लोक नृत्य की हमेशा बात होती है, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा या जानना चाहूँगा कि जैसे रंग वाली पिछौड़ी है, इसका कहते हैं कि आज के टाइम पे तो ये सारी ऑटोमेटिकली डिज़ाइंड आती है, मशीनों से फैब्रिक प्रिंट होकर आता है, लेकिन इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा अगर आपको पता हो तो बता सकते हैं हमें। पुराने समय में तो हाथ से ही निर्माण किया जाता था। हाँ, रंग वाली पिछौड़ी का हाथ से निर्माण करते थे। आजकल लेकिन ये है कि मशीन से निर्माण करने लगे हैं और आधुनिकता के रंग में ही रंग वाली पिछौड़ी भी रंग गई है। अब जैसी पुराने समय में होती थी पिछौड़ियाँ, उससे थोड़ा अलग हटके अब पिछौड़ियाँ आ गई। जी। प्रकृति माता भावना एक प्रकृति प्रेमी है, जिस बात की झलक उनकी कविताओं में भी दिखती है। प्रहार नहीं करती है आगाह वो हमको, करो घोर अत्याचार नहीं। कहाँ गई गौरा और मैना और गौरैया, गौ माता का घरों में स्थान नहीं। जहाँ बहती थी कभी दूध की नदियाँ, वहाँ अब जल का भी नाम नहीं। तबाह हो रहे हैं जंगल हर दिन, पर किसी को इसका भान नहीं। होड़ लगी है आविष्कारों की, पर्यावरण का किसी को ध्यान नहीं। वन में पशुओं का वास नहीं, नदियों में अब सांस नहीं। सूने पड़े हैं घोंसले, पक्षियों का इनमें निवास नहीं। कैसी विडंबना है ये, आनंद का उन्माद यही। कैसी विडंबना है ये, आनंद का उन्माद यही। विनाश की दहलीज पर है मानव और तनिक भी एहसास नहीं। संभल जाएं अब तो हम, कहीं वक्त ना ऐसा वो आए। संभल जाएं अब तो हम, कहीं वक्त ना ऐसा वो आए। पशु पक्षी इस धरा के कहीं इतिहास न बन जाएं। संरक्षण की इस बात को व्यवहार में भी हम अपनाएं। संरक्षण की इस बात को व्यवहार में भी हम भावना लोक नृत्य की भी अच्छी परख रखती है। सन 2021 में भावना को लोक नृत्य में जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। से है, पहाड़ से हैं, तो जो भी व्यक्ति पहाड़ी होता है उसे अपने पहाड़ी खान पान, पहाड़ी पहनावा, पहाड़ी लोक नृत्य, उस सब से बहुत प्रेम होता है। तो ऐसे ही मैं भी हूँ जिसे अपनी संस्कृति से, अपने खान पान से, अपने पहाड़ से बहुत प्रेम है। तो नृत्य करना क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था। तो अभी पिछले वर्ष हमें भी मौका मिला जब SCERT के द्वारा संगीत अध्यापक सम्मान समारोह प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें गायन, वादन और नृत्य प्रतियोगिता थी। तो उसमें मैंने भी प्रतिभाग किया था और अपना लोक नृत्य जो है वो जनपद स्तर पर प्रस्तुत किया था और जहां मैंने प्रथम स्थान पाया था। तो क्या बात। जो हमारी आज की पीढ़ी है सर, वो हमारे लोक नृत्य को भी भूलती जा रही है, हमारी पहाड़ी भाषा को भी भूलती जा रही है। हेलो कुमाऊं की टीम स्टूडियो से मैं एक ही संदेश भी सारे लोगों को देना चाहूँगी कि चाहे हम कितनी ही ऊंची जगह पर पहुंच जाएं, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं वो हमेशा ज़मीन पर, अपनी संस्कृति पर, इन सब से लगी हुई होनी चाहिए हमेशा, चाहे हम कहीं भी जाएं। जैसे कि सर अभी मेरा जो ससुराल है वो चंडीगढ़ है, लेकिन जब भी मैं वहाँ जैसे दिवाली में जाती तो मैं हमेशा ऐपण अपने हाथ से ही लिखती हूँ अपने घर में, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये बाजार से लाई हुई चीज़ें हम चिपका लें तो वो वाला जो भाव है वो आता ही नहीं, कहीं से उत्पन्न नहीं, वो भाव उत्पन्न नहीं होता है। और वही भाव हम आपकी कविताओं में भी देखते आ रहे हैं कि आपने पर्यावरण पे लिखी हैं, आपने भले ही माँ पे लिखी हो या अलग अलग रिश्तों पे आपने लिखी हो, तो वही भाव की देखिए हम जैसे कि एप्पल स्टिकर लाके चिपका दें तो मन में कहीं ना कहीं वो भाव उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार से मैम ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम वो काम खुद करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मज़ा आएगा, आनंदित होंगे हम। हेलो कुमाऊं के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप मैम? सर हेलो कुमाऊं, मैं आप सभी की जो आप कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं और इस कार्य के लिए मैं तहे दिल से आपको साधुवाद देती हूँ कि इतना अच्छा कार्य आप कर रहे हैं कि जो हमारे रानीखेत के जो प्रतिभाशाली लोग हैं, हमारे कुमाऊं के जो प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्हें कभी कोई मंच नहीं मिल पाता, उन सब के हुनर को इस मंच तक लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ा आप कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके लिए मैंने 4 लाइन लिखी हैं। प्रतिभाओं को खोजकर लाते हैं आप, प्रतिभाओं को खोजकर लाते हैं आप, हुनर को करते हैं मंच प्रदान। आपके स्टूडियो में होता है बहुआयामी संवाद, आपके स्टूडियो में होता है बहुआयामी संवाद। हेलो कुमाऊं, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, मेरा सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम और साधुवाद। आगे के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की मैं और मेरी सारी टीम इसकी कामना करती है। भावना जैसी प्रतिभावान लेखिका और शिक्षा के क्षेत्र में उनके नित नए प्रयासों के लिए टीम हेलो कुमाऊं उन्हें सलाम करती है। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं और इस एपिसोड को अधिक से अधिक शेयर करें।